परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 180 से आगे बढ़ रहा हूं। जय परमेश्वर। तो संसार के लोगों को आराम मिले। अब अंग्रेज लोगों, मैं तुमको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, तो सच सच मानो, क्योंकि मेरे नजीक तो तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह एक हो और माँ बाप के मुआबिक हो। इसी तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह भी माँ बाप के मुआबिक हो। परंतु जो कि मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि कभी मिजाल हिंदुस्तान के नाजनान का है, परंतु ये सौदागर लोग झारात में नहीं आते हैं और राक्षसी पाप कराते रहते हैं। क्योंकि पहले इन सौदागर बच्चों ने रावण, अन्नाकुट, कंस, कारून वगैरह व पृथ्वीराज चौहान वगैरह को थोड़ा सा पाप सिखा करके ये कह दिया था कि तुम राक्षसी पाप करते रहना, जब तुम 4 कूट और 14 भान में राज करो। तो ये बनिए थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा देते हैं, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। तो वो ये जानते हैं कि राक्षसी पाप हमारे घर का है और बनियों का नहीं है, ऐसा ख्याल करने लगते हैं। और जाल ही जाल में रावण, अन्नाकुट, कंस, कारून और पृथ्वीराज चौहान वगैरह मारे गए और सौदागर बच्चे अलहदा के अलहदा रहे। परंतु अब इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इन सौदागर भाईमान के शामिल ही जन्म पाया है, तो उन लोगों को बिल्कुल इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ी, बल्कि जान से वो लोग मारे गए। और जिन लोगों को सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप करना सिखाया, जिनका नाम अब तक दुनिया में बुराई के साथ मशहूर, परंतु ये सौदागर लोग चिंगारी छोड़ के आप अलहदा हो जाते, परंतु दूसरे आपस में लड़ करके घायल हो जाते। परंतु कदमी पाप के करने वाले अब तक सती लोग और धर्मात्मा लोग कहला रहे, परंतु इनके जालों की खबर अब तक किसी को नहीं है और न पड़ेगी। इस तरह से सैकड़ों आदमी दुनिया के जालों से भूली भूल में मारे गए और इसी तरीके और तदबीर से ये सौदागर लोग असली पाप कर रही और बराबर चला रही है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और न किसी को राक्षसी पाप की तरफ से सुबह होता है। अब कि यह सौदागरान रावण वगैरह की तरह से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके भुलाएंगे कि जो भूल की वजह से कुछ ख्याल नहीं करेंगी, फिर मैं सातों आठों विलायतों को और हिंदू मुसलमानों के लोगों को, मैं तुम अंग्रेजों के पहले से वाकिफ करता हूं कि इन बनियों का वही जाल है कि जिस जाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में गारत किए। फिर उसी तरह से अब सातों आठों विलायतों को मैं तुम अंग्रेजों की गारत करेंगे और तुमको भी रावण, अन्नाकुट वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप करना सिखावेंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बतावेंगे। और ये भी अजब नहीं है कि तुम अंग्रेजों को राक्षसी पाप का करना रावण की तरह से सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, क्योंकि बनिए लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज लोग राक्षसी और यही राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे बारिश वगैरह कम होती है और इसी से अक्ल वगैरह कैद हो रही है और इसी पाप की वजह से रोग साले फैले हुए हैं। क्योंकि बनिए असली पाप तो आप करते और बुलाने के लिए और राज करने का लालच बता के दूसरों से राक्षसी पाप करा देते, जिससे वो रावण की तरह से राक्षसी पाप को करने लगते हैं और कर रहे हैं, परंतु ये मालूम नहीं कि किस तरह का सिखाते। इसका हाल मैं अपनी जबान से कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि इन सौदागर बच्चों की करतूतों का कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि तरह तरह के हैं और जबकि जाल का करना सिखाते हैं कि तुम भी राक्षसी पाप का करना सीखो और सुरग बनाओ। जब लालच में आके वो भी भूल जाते हैं और राक्षसी पाप का सुरग बनाते,
और कहते हैं कि राक्षसी पाप का स्वर्ग हमारा है, सो पाप का करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते और ये जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप है, परंतु ये नहीं सोचते कि हमको भुलाया है। क्योंकि ये बनिए असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं कि जिसकी खबर अगले सती लोगों को भी नहीं पड़ी, बल्कि जाल में मारे गए। कि जैसे रावण हन्नाकुंड वगैरह भूल ही भूल में आके ये जानते थे कि हमारा राक्षसी पाप है और इसी वजह से मारे गए। कि जो राक्षसी पाप चार चार फुट और 14 भार में मशहूर, कि जो देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि खराब कर दी थी, कि जो उन भक्त लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था, कि जो गारद होने के वक्त तक रावण हन्नाकुंड वगैरह ये जानते थे कि हमने राक्षसी पाप का सूरज बनाया है, सो वो लालच में आ गए, गोली भूल में मारे गए और बनिए अलग के अलग रही है कि जिनका कदमी पाप। तो देखो भाई कि जिनको पाप करना सिखाया था उनको अपने हाथों से मरवाया, जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के मशहूर है, कि जो इन बनियों के कहने में आके अपनी औलाद को अपनी शामिल धारत कराया, बल्कि इन कदमी पाप करने वालों के शामिल जन्म पाया था। परंतु इन बनियों के जालों का भेद तो उनको भी नहीं मिला, तो तुमको इनकी जालों की क्या खबर, क्योंकि तुमको भी और भुलावेंगे जब तक तुम अंग्रेज भी यही जानोगे कि हम 4 फुट और 14 भान में राज करेंगे और तुमसे भी रावण हन्नाकुंड वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भुला के बनवा देंगे और तुमसे बनवाया भी होगा। अगर से नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है। परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते हैं और कहते हैं, परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते कि हमारी अकल तो राक्षसी पाप से खराब करती, क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इसी जाल से मारे गए, परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन ये बात सोचना चाहिए कि जाल तो सौदागर माइनान का, इन्होंने अगले सभी लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेजों को भी मरवा देंगे। परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो परदेसी हो। इससे आप लोगों को इन बनियों के गली कुचों का रास्ता मालूम। तो जब इन बनियों ने देसी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने अपने राक्षसी पाप से भूल में रावण हन्नाकुंड की तरह से मरवा देंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि अब 7 आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बनियों के जालों को दूर कराओगे और तुम्हारे बंदोबस्त और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बचेंगे, वरना उम्मीद बचने की नहीं। क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते, परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते। तो पहले उनको राज करने का लोग बताते, जब वो भी भूल जाते हैं और उनको पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज करना मंजूर होता है, तो उनको राज करा देते, जिससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं। तो उनको दगा करके दूसरी विलायतों के लोगों से मरवा देते हैं और दूसरों को राज करा देते हैं। परंतु जिनको की राज करा देते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और जिनको की गारत करा देते हैं तो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। परंतु अब जो मैंने सौदागर लोगों की बात प्रकट की है, तो अब ये बनिए तुमको बुला दो
राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से कराऊंगी और जबकि सातों आठों विलायतों को इस इसी तरह से खराब कर देंगे जब अपना राज करेंगे। इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन्हों का राक्षसी पाप जब कराओ, क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छोड़ावेगा। इस वजह से इन्हों का जाल अभी अभी दफे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है और जब तक की औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर भी अमर ही हो, और जो की औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक की जमीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है, परंतु जब से की कापड़ी विद्या का जाल चला है, जब से वे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, तो ये जादू का सबब है। और अब जो जमीन के पेट में सांप बिच्छू कीट वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो ये राक्षसी पाप से होते हैं। जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं। तो ये बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोगशाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं और दुख देते हैं, तो इस तरह के जो जीव है ये सब रोगशाले के हैं। और अलावा इसकी दरख्तों में दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में सीटियां पड़ जाती है, ये सब राक्षसी पाप की वजह से और इसी इसी से होते हैं। और जो कि टीपणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, तो ब्राह्मण लोग बास बास भी सुनाते फिरते हैं। और जो कि ऊंट घोड़ा गाय बैल और कोई चौपाए और पंगेर वगैरह है या आदमी है, ये सब परमेश्वर के बनाए। तो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल सकती थी और रहती थी, और अब जो किसी में है इरादा नहीं, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और चौपाई और पंखेरु वगैरह की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेंक दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं और न एक मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर मैदान के जादू से वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन लाके और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ, तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे छोड़ाने से दूसरी विलायतों के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। बल्कि ये बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों की और तुम अंग्रेजों के छोर, क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज कराया हो तो वो राज तो अमर है और वो भी राज करने वाले पंच। तो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर तो एक है, परंतु जिसको की राज दिया जाता है उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते हैं। और पंच और परमेश्वर अपने नजीक और गरीब गुरबा के नजीक एक है, क्योंकि वो सबको एक ही जानते हैं और हक बात इंसाफ करते। इससे पंच और परमेश्वर बराबर है। इससे पंचों का दिया हुआ राज किसी तरह से नहीं जाता है और अमर रहता है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने ऐसा जाल चलाया है कि दूसरे लोगों को बदनामी देने के लिए और उनके बच्चों को बदनामी देने के लिए दूसरों के हाथों से मरवा देते हैं और सौदागर बच्चे खुद अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। परंतु जिस तरह से रावण अन्नाकुंज वगैरह ने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अक्ल कैद कर दी, जिस पर रावण अन्नाकुंज वगैरह संसार के नजीक नेकी वाले और धर्मात्मा मालूम होते। फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी जादू के जुल्म से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी फेंक दी कि जिससे अब भी तमाम जान के लोगों को ये सौदागर लोग भी मिसाल रावण वगैरह के धर्मात्मा मालूम होते हैं, क्योंकि ये सौदागर बच्ची तमाम जान को दिखाने के लिए और राक्षसी पाप प्रगट न होने के लिए जानवरों पर भी रक्षा करते।
और धर्म पुण्य करते हैं। परंतु जो कि ये सौदागर लोग दरियाओं के ऊपर राक्षसी पाप करा रहे, कि जिसको दुनिया अपने मुंह से स्वर्ग नरक बोलती है, कि जहाँ 84 लाख कुंडिया बनाई, और संचार में भी ये बात कहते हैं कि वहां पर राजलव की कुंडिया है। तो भाई मेरे, वहां पर तो कोई स्वर्ग है न नरक है। परंतु इन सौदागर महाजमान ने कि जो 84 लाख कुंडिया रावण अन्नाकुश के माफिक बनाई, तो उन कुंडियों के ऊपर तमाम दुनिया के नाम का पाप करा दे, जिसे दुनिया में बुरा होता हो। सो ये सौदागर महाजमान अपने कदीमी पाप को अपने कब्जे में रखते हैं और दूसरी जात के राजा बादशाहों को थोड़ा सा पाप करना सिखा देते हैं, जिससे वो भूल कर ये जानने लगते हैं कि हमने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया, परंतु ये ख्याल नहीं करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप नहीं, क्योंकि ये तो किसी ने हमको करके सिखा दिया है। और खास महाजमान का मतलब यह है कि हम जाहिर नहीं हो और हमारे बच्चे न मारे जावे और दूसरों के बच्चे मारे जावे, यही मतलब दूसरों के सिखाने का है। सो इस बात का तो ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। हालांकि जाल ही जाल में 8 तो राजा बादशाह हिंदू मुसलमानों के कौम के मारे थे, कि जिन्हों को इन सौदागर महाजमान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था। परंतु ये खबर नहीं थी कि ये सौदागर लोग बुद्धि फेर के सिखा देते हैं या किस तरह से, जिसका पता तक नहीं लगता। क्योंकि 8-9 राजा हिंदू मुसलमानों के कौम के मारे गए, परंतु जाल का करना बंद नहीं हुआ, कि जिसकी बदनामी भी उन्हीं उन्हीं बादशाहों के सर पे रही, कि जो जाल करने के सबब से रावण रावण वगैरह मारे गए, तो भी जाल का चलना बंद नहीं हुआ। सो ये बात काबिल ख्याल करने की, कि जब जाल के करने वालों को गारद कर दिया, तो फिर जाल का चलना क्यों कर रहा है। जिसकी वजह यह है कि कदमी जाल के करने वाले नहीं मारे गए, और जिनको की इन सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाया था, वो जाल के सबब से गारद हो। तो खास वजह इस जाल की यह है कि कदमी जाल इन बनियों का ही है। इससे जाल का करना बंद नहीं हुआ और पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद चला गया, फिर उसी तरह से अब तक चला जाता है। परंतु कदमी जाल के करने वालों का अब तक किसी ने नहीं जाना। परंतु अब मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि राक्षसी पाप रावण का नहीं था, क्योंकि यह कदमी जाल इन बनियों का है और इन सौदागर बच्चों ने ही रावण वगैरह को छल करके थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था, जिसे रावण वगैरह इन सौदागर बच्चों के जाल में आके राक्षसी पाप को करने लगे, इससे रावण वगैरह मारे गए। क्योंकि रावण वगैरह को थोड़ा सा पाप करना बुद्धि फेर के सिखा दिया था, जिसे रावण वगैरह भूल के राक्षसी पाप को करते रहे। इससे रावण वगैरह थोड़ा सा पाप करना सीख के और अपने सर संसार के लोगों की बुराई लेके राक्षसी पाप करने से मारे गए। सो अब तुम सब विलायतों के राजा बादशाह इन सौदागर बच्चों के कदमी पाप से वाकिफ करता, यह सौदागर बच्ची अपने कदीमी जाल से रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को और तुम अंग्रेजों को थोड़ा सा पाप करना सिखावेंगे और बाद गारत होने के अपना राज करेंगे और रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को बदनामी देंगे। इससे तुम संसार के लोगों इन सौदागर बच्चों का कदीमी जाल जान के छुड़ाओ, ताकि संसार में भला होवे। क्योंकि कदीमी जाल इन सौदागरान का ही, क्योंकि इन्होंने कदीमी जाल को छोड़ा नहीं और सच सच दुनिया को बता देनी, क्योंकि गुप्ती पाप करते हैं जिसको अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते। सो इनके वो नौकर है, क्योंकि समुद्र हजारों कोस में पड़ा है, नहीं मालूम कि कौन से टापू पे कराते।
क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है। और इन दुनियाओं का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो और राजलोक की कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है। और इसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं। इससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोश से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई है। और जो कि किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते, क्योंकि जमीन के पेट में वायुगोले का दर्द करते हुए तो जहाज उस चक्कर में आके डूब जाए तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भोर पड़ता है और चढ़ाई करता है तो उसकी मिसाल ऐसी कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से गड़बड़ाहट होता है, फिर उसी तरह से समुद्रों को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया हो तो वो भी सीधा ही पड़ा है और भोर वगैरह नहीं पड़े और ना चढ़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं। इससे भूवर और हार वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि कैद करती है। और पहले जमाने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उठते थे कि जब दिन निकलता था, जब तो सूरज उगता था और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था। जैसा कि पूनम का उगता है उसी तरह से सदा उगता था। तो संसार में कहते हैं कि सतयुग में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। तो जब से चंद्रमा के नाम का पाप कराना शुरू किया है तो बलि एकम से चंद्रमा के नाम का पाप कराना शुरू करते हैं तो मावस तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते हैं। ये बलि एकम को तो थोड़ा पाप कर चंद्रमा को थोड़ा सा घटाते, फिर दूज को एकम से ज्यादा पाप करा के कुछ ज्यादा घटाते हैं, फिर दूज से ज्यादा तीज को पाप कराते हैं। जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है फिर तीज से ज्यादा सौर को पाप कराते हैं। जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है और सौर से ज्यादा पाचन को ज्यादा पाप कराते हैं तो और ज्यादा घटता है। इसी तरह से बदी बुक में 15 दिन तक यानी अमावस तक 3 दिन ज्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं। तो अमावस को इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है और चंद्रमा घटते घटते अमावस तक अंधेरी रात साफ हो जाती है। और फिर एकम से पाप करना थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो सूर्य एकम को थोड़ा पाप छोड़ते तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है। दूर से पाप ज्यादा छोड़ते हैं तो दिखने लगता है और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते हैं। तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है। तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते हैं जब पूरी जोत चंद्रमा की होती है। और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल दे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता है और जो ज्यादा पाप करावे तो ज्यादा कम दिखता है। सो ये रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को ये आधा शीशी का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते। तो ये रोग आधा शीशी का 12 महीना रखते, एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते हैं तो पूरा उगता है। और दुनिया में से किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दिए है कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी है और सासू की बहू ने मांगी है। सो अनेक किस्सा इस तरह के चला दिए। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रहण कराते जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, उसी तरह अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है। इस कदर कला चंद्रमा की घटी पड़ी है और 12 महीना पेशतर से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं। और इसी तरह से रावण ने ग्रहण वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे अब महास्नान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के माफिक मौजूद है। सो जब ये काफरी पाप दबे होगा, जब सज्जन की तरह सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और ये खाली बादल जो होते हैं और 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और मेघ नहीं बरसता है और उसमें आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। सो ये अक्सर जमीन को रोग
कि जैसे आदमी को गुजराती का रोग होता है और बारिश से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह को रोड़ी गेरू हो जाता है और नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि गेरू और दाए वगैरह पड़ेगा, जिससे धान और जार वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते तो जल जाते हैं। सो वैसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को करा दिए। जब से दुबली हो गई है, इससे खाने चांदी सोने की गल गई, जिससे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा दे तो कोई ये नहीं समझे कि जमीन को रोग किया है, बल्कि ये जानने लगते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। और जो भी आदमी को शरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है, और जबकि जमीन माता को दुख और रोग करते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे या समुद्र के पानी को रोक करके आबरा और बदहजमी कर देते हैं, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु ये कोई नहीं जानता कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान ही भुला दी कि जो जमीन माता का शरीर और जीव निहायती दर्जे का दुख पाता है, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता। राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव। तो संसार के लोगों को ये बनी अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते हैं। इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं वो खा गई, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सो ये बुद्धि का सबब है कि जो नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के सबब से गल गई है कि अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है। और हिंदुस्तान के लोगों को राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह कर दी, परंतु दूसरी विलायतों के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते हैं कि जमीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने कहाँ गई। इसका ख्याल नहीं करती, जिसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन सौदागरान ने भी सांपों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी। इससे जमीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है, और जब की खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की जरूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा कि जो खोद खोद के ले आए, परंतु कई पर विशाल जल भूख के रुपया खर्च करके निकलवाते कि जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते हैं तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज्यादा नहीं। और किसी किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है, फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया है, और जो भी टूटा हुआ धन था उसको बनिया ने अपने काबू में कर लिया, और जो कि थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगी। जब सब विलायतों में शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेगी, तो देखो भाई, दौलतमंद उस शेर काशी में से क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कारज वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं कि कर्जक इस तरह का पूरा आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। ये बातें तो पहले से बनियों की चलाई हुई, और नाम अगले सदी लोगों का कि हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उन्हों का नाम लगा दिया, और आप न्यारे के न्यारे रहे हैं, क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के लिए आते थे, क्योंकि जमीन का शरीर ताजा था
इस वजह से जमीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि ये सौदागर बच्चे काल वगैरह दुनिया में डालते, जब से जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही है, इससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई। इससे अब वो चर्बी की जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो नहीं रही। और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायत में भी नहीं रहने देंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सोजन और वरम के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून वरम के सबब से सर में आ जाता है, फिर इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते हैं, कि जिससे जमीन को तरह तरह के रोग होते हैं, कि जिसकी पहचान तक तुम संसार के लोगों को नहीं है। यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे, कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते, फिर उसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी जमीन माता को तरह तरह के दुख देके टूटा हुआ माल खींच लेते। सो जमीन माता को ये एक किस्म की बीमारी है, कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के पिशाच के सबब से बादी बादी वगैरह फिरती है। फिर जबकि ये सौदागर जमीन के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब जमीन माता दुख पाती, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के है, सो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते हैं, कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है, सो ये बनियों ने जादू के जोर से किए, इससे जमीन माता दुबली हो गई है। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 190 से, जनहित में जारी है। जय परमेश्वर।